राजस्थान में एक बार फिर से लाल डायरी का जो मामला है वो सियासत के गलियारों में सुर्खियों में उठ चुका है। जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल डायरी का मामला उठाते हुए काले कारनामों पर कार्रवाई का वादा किया। इसके बाद जयपुर में गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि लाल डायरी को लेकर ऐसा षड्यंत्र किया जो कि फ्यूज हो गया। गहलोत ने कहा कि बकायदा बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठकर षड्यंत्र रचा गया है। बीजेपी हेडक्वार्टर में अमित शाह, जेपी नड्डा, गजेंद्र शेखावत, जफर इस्लाम ने मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। 5 साल तक मेरी सरकार को डिस्टर्ब रखा। इनकी करतूतों के कारण 40 दिनों तक विधायक होटलों में रहे। ये सत्ता में रहने लायक लोग ही नहीं हैं। गहलोत ने आगे कहा कि ये चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं। इन्हें सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में इन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया। ये चुनी सरकारें गिरा रही हैं। फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? आने वाले वक्त में चुनाव करवाना चाहते हो या फिर नहीं? मोदी और बड़ा गहलोत ने वसुंधरा और मोदी के झगड़े को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि मोदी और बड़ा एहसास कर रहे हैं हमारे ऊपर कि राजस्थान में उन्होंने पानी दिया। अरे आपने क्या पानी दिया? राजस्थान का जो हक था उसका पानी मिला। हमारा अधिकार या पानी लेने का है, वह पानी आपने दिया है। गुजरात और मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के साथ हमारे हिस्से की भी जो पानी थी वो हमें मिली है समझौते के तौर पर। कई जगह हमें पानी मिल नहीं पा रहा, हमें उसकी चिंता है। मुझे याद है जब नर्मदा का पानी राजस्थान में आया तो उद्घाटन किया गया था। सांचौर में वसुंधरा राजे ने मीटिंग की थी कि पानी आने के उपलक्ष्य में और उसके 1 किलोमीटर दूर गुजरात साइड के अंदर मोदी जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उन्होंने मीटिंग रखी। आप बताइए, आपका झगड़ा उस वक्त से शुरू है और आप राजस्थान को बर्बाद कर रहे हो। 1 किलोमीटर गुजरात साइड में मोदी मीटिंग कर रहे थे पानी भेजने के उपलक्ष्य में और यहाँ उद्घाटन हो रहा था पानी लेने के उपलक्ष्य में। यह तो उनकी स्थिति थी। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जोधपुर में यानी कि अशोक गहलोत के गढ़ में जनता को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त उनके कई सारे कार्यों की तारीफ की गई। कई सारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। कई सारी नई नई योजनाएं खोली गई। चुनावी साल में कई सारी योजनाओं की बौछार कर रहे हैं जितनी भी पार्टियां हैं। अब ऐसे में जब नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण शुरू किया, जब मोदी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने लाल डायरी का भी जिक्र किया। लाल डायरी का जिक्र होते ही राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत बमक उठे और उन्होंने पलटवार में कई सारे राज खोल दिए, कई सारे मुद्दों को खड़ा कर दिया और अब जो है सियासत राजस्थान की गर्माती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर पहुंचे जो कि अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है, साथ ही साथ 1 हफ्ते में दूसरी बार वह वहां पहुंचे हैं। अब इससे समझ आ रहा है कि बीजेपी कितनी ज्यादा सक्रिय होती जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर और साथ ही साथ अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें भी खड़ी होती जा रही हैं। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी सभा का आयोजन किया, कल लोगों को संबोधित किया, इस संबोधन के बाद इतनी योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद आने वाले चुनाव में इसका क्या असर होने वाला है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और इसके पलटवार में अशोक गहलोत और कांग्रेस क्या कुछ करती नजर आती है, क्या कुछ कहती नजर आती है, ये भी काफी दिलचस्प होगा। हालांकि अशोक गहलोत का जवाब लाल डायरी को लेकर सामने आ चुका है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है हमारे खिलाफ, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा।